Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10th science chapter number 12. The name of this chapter is electricity. Which content we are going to learn here? First, what is charge? Second, properties of charge. Method of charging. What is electricity? Electric current, electric field, electric potential and the potential difference, Ohm's law, resistance, electric circuit and components, current and voltage measurement, combination of the resistance, series with parallel. So the first topic I am going to explain here. What is charge? Charge क्या होता है बेटे? Charge is the inherent property of matter that feels force of attraction out repulsion due to excess of deficiency of electron. It is two type, positive charge and negative charge. Positive charge due to the electron deficiency and the negative charge due to the excess of the electron. The SI unit of charge is coulomb, is denoted by C. It is detected and measured using a device called electroscope. So बेटे चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. और एक्चुअल में चार्ज है क्या? चार्ज इज़ द इनहेरेंटेंस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की जो इनहेरेंटेंस प्रॉपर्टी है जो कि किसी फोर्स को फील्स करती है. और ये जो फोर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो अट्रैक्शन करेगी, आकर्षित करेंगे, या फिर वो रिपल्शन करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे. तो ये जो फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन है, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जिसे कि हम चार्ज कहते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तब तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज फील होगा. इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है, जिसे कि हम सी से शो करते हैं. चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए या मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. यहाँ देखिए बेटे, इलेक्ट्रॉन्स रब ऑनटू एबोनाइट रॉड. जब हम एबोनाइट रॉड को किसी फर्श से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. The positively charged bit is attracted to the negative charged rod. जो रॉड है हमारे पास उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है. When electron rubbed off glass rod, जब ग्लास रॉड को फर्स्ट से रब किया जाता है, सिल्की क्लोथ से हम उसे रब करते हैं, तब क्या होता है? लिविंग इट पॉजिटिवली चार्ज. तो वो जो रॉड है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खो देती है ना. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको बताया है कि किस तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है. तो देखिए बेटे, सबसे ऊपर की तरफ मेटल की डिस्क होती है. यहाँ पर हमने लैब के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप को बना सकते हैं वो मेथड बताया है. सबसे ऊपर मेटल की डिस्क होती है, नीचे की तरफ कॉर्क, और ये जो मेटल की डिस्क होती है वो कॉपर वायर से अटैच होती है, और इसके सबसे नीचे की तरफ एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो लगाया जाता है. तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसे लैब के अंदर बना सकते हैं. यहाँ पे हम इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो भी शो कर सकते हैं. वर्किंग मॉडल जो है वो हम इलेक्ट्रोस्कोप का बना सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग. Now properties of charges. The total charge of the universe is conserved constant. इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है. Like charges attract each other and unlike charge repulse each other. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चार्जेस होते हैं बेटे, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है. और जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. आगे की तरफ बताया गया है कि इसे हम जो चार्जेस होते हैं इज़ ऑलवेज क्वांटाइज Q इज इक्वल टू N इंटू ई. यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है,
n इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ई जो है इज़ अ चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, मतलब कि एक वैल्यू है हमारे पास में और उसी का हम लोग न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते वक्त भी यूज़ करते हैं। द वैल्यू इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻19 C। चार्जेस इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट। नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग। Charging by conduction. When an uncharged body is brought into the contact with an charged body, then the charge of the electron are the transferred from the charged body to the uncharged body. This charge is under uncharged body. तो यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बताया है कि जब कोई भी अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी के कंटैक्ट में आती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और उस वजह से चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग बाय द इंडक्शन। इन द इंडक्शन प्रोसेस चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट not touched to a neutral conducting object. The presence of the charged object near a neutral conductor will polarize the charge within the conductor. Charging by the indicator. इंडक्शन जो है उसे हमने यहाँ पे शो किया है। देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? Electricity is form of energy that can be easily charged to many other forms. Electricity क्या है? ये एक एनर्जी का फॉर्म है। It can be easily charged, it can be easily changed to many other form. ये बहुत बार चेंज हो जाती है। अदर फॉर्म्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें चेंज मिलती है। It can also be defined as the flow of the electron in a circuit. हम इसे किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो है उससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेटे, आपको इलेक्ट्रिसिटी के मोड्स हमने बता रखे हैं कि किस तरीके से काम में ली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपको जो स्लाइड हमने डायग्रामेटिकली शो किया है तो उसमें क्या बताया बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टीवी और रेडियो इनके अंदर काम में ली जाती है। जो व्हीकल्स हैं उनकी जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम प्रेस का यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, लाइट्स का यूज़ करते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे टॉर्चेस होती हैं जिन्हें कि हमें पहले चार्ज करना होता है, उसके बाद में वो हमें आउटपुट देते हैं। तो ये सभी कार्य हम किससे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ the rate of flow of the electric charge through the conductor. I is equal to Q upon T. Q को हम NE से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन T, where I is stand of the current. It is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे SI यूनिट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अ मीटर। इसमें किसी भी सर्किट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है इसका पता लगाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जो अमीटर है। इस डायरेक्शन इज़ टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यदि राइट वे में है तो इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट वे के अंदर फ्लो हो रही है। It flow as a result of the potential difference across the end of the conductor. It flows as a result of the potential difference across the end of the conductor. कंडक्टर की जो एंड्स हैं वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसके फ्लो को समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field, it is a three-dimensional space around a charge in which the force of the attraction or repulsion can be felt. Electric field intensity, it is the force experienced by a unit positive charge when placed in a magnetic field. It is denoted by capital E. Its SI unit is Newton per coulomb and it's a vector quantity. बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक
थ्री डायमेंशनल स्पेस है जो कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ होता है। यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो फील होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आगे बताया है कि इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम कैपिटल ई से शो करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम यानी N/c से हम इसको शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it is the amount of work done is bringing a unit positive charge from infinite to a given points is the electric field. It's a scalar quantity. The SI unit is joules per coulomb और volts. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटे वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो अमाउंट होता है वो वर्क कितना कार्य किया गया है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि इट्स अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। द एसआई यूनिट इज जूल्स पर कूलम। इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल्स पर कूलम और वोल्ट्स होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ जूल्स पर कूलम और वोल्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो ऑफ द करंट इन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एंड मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। और इसके लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ओम्स लॉ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता ही है। इट वॉज स्टेटेड बाय द जॉर्ज सिमोन ओम। It states that the constant physical conditions like a temperature are kept constant when the amount of the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. Example, I is proportional to V, then V is equal to IR, where R is the constant called the resistance. तो जो ओम नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले हमें ओम्स लॉ के बारे में जानकारी दी और ये बताता है कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन यदि रखी जाए, जैसे कि टेम्परेचर जो है उसे हमने कांस्टेंट रख दिया है, इस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो जो कोई भी जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड अक्रॉस इट्स एंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम मैथमेटिकली I इज़ प्रोपोर्शनल टू V के शो कर सकते हैं। देन V इज इक्वल टू IR वेयर R इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंडक्टर आर डिवाइड्स इनटू द ओमिक कंडक्टर फ्लो ओम्स लॉ, नॉन ओमिक कंडक्टर डू नॉट फ्लो ओम्स लॉ। तो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जब I और V के बीच में ग्राफ पुटअप करते हैं तो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर जो होते हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं देते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी एंड आई विल बी एक्सप्लेन this part in the next video. Thank you very much, students.